फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और हम लोग जान रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं आपका एडजेक्टिव के अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था पॉजिटिव डिग्री आपका, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब वही पॉजिटिव डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो वही सारे नियम हम लोग पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे कैसे कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री वाले शब्दों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सारे लेक्चर्स को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पॉजिटिव डिग्री याद होगा, सिंपल रूप में जो रहता है उसी को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका अब हमको उसको कंपैरेटिव में पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। तो नोट नंबर एन, यानी ये रूल्स है, ये रूल्स को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये रूल्स है आपका, ठीक है, कन्वर्ट करने का। तो एक सिलेबल के अधिकतर एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपका, अब ये चीज स्टार्ट करने से पहले, ये सिलेबल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फॉर दोज हु हैव नॉट रीड इट बिफोर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो एक से अधिक वर्ड्स से जुड़ के बने हो, यानी इसमें एक से अधिक हो, सेंटेंस भी बोल सकते हैं, या एक से अधिक वर्ड से। जैसे एग्जांपल में आपका हैंडसम, हैंडसम, और यहाँ दो वर्ड है हैंड और सम, ठीक है। तो यहाँ पे दो सिलेबल है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें दो सिलेबल है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटी और फुल तीन तीन है इसमें, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये प्रकार से आपका सिलेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब होता है सिलेबल का मतलब, ठीक है। आपका यहाँ पे आपका जब एक सिलेबल के अधिकतर एडजेक्टिव और एडवर्ब में हम लोग ई आर, यानी ई आर और आर लगा के इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, और सुपरलेटिव में बदलने के लिए ई एस टी और एस टी लगाते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव बनाया जाता है, यानी हम कुछ दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव के साथ ही लगते हैं, यानी दो सिलेबल वाले एडजेक्टिव। जैसे आपको मैंने यहाँ पे हैंडसम बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये था आपका। तो एग्जांपल्स में आप लोग देख लीजिए, जैसे स्मॉल एक वर्ड हो गया, तो इसको हम लोग स्मॉलर ई आर लगा दिए, फिर ई एस टी लगा दिए, ठीक है। फिर टॉल, टॉलर ई आर, टॉलेस्ट, ठीक है। यंग, तो यंगर, यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट, ठीक है। तो ये था आपका एक सिलेबल को अधिकतर आपका इस प्रकार से बदला जाता है। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं, तो जो दूसरा तीसरा चौथा आगे है वो आपको बताएगा कि क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव एक सिलेबल का रहता है, ठीक है, जब पॉजिटिव सिलेबल रहता है, अगर अंत में एक कॉन्सोनेंट आ जाए, अंत में एक कॉन्सोनेंट आ जाए, अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी एक बोला जा रहा है कि आपका एक वर्ड है, ठीक है, अंत में आपका कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है, और उसके पहले, जस्ट उसके पहले एक वॉवेल रहता है, तब उसमें ई और ई एस टी लगाने से पहले अब आपका आने वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है इसका अर्थ, तो जैसे आप यहाँ रेड देख सकते हो, रेड, रेडर, रेडेस्ट। अब क्या बोला जा रहा है कि लास्ट वाला वर्ड क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट ऑफ वोवेल्स आपको पता है, वोवेल्स का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, सबको पता है वोवेल्स का मतलब ए ई आई ओ यू। इसको छोड़ के जितने भी अक्षर हैं 26 अक्षरों में आपका माइनस कर दीजिए ये 5 को, तो आपको 21 जो बचा, ये सारा आपका कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो डी आपका क्या हो गया, ए ई आई ओ यू में से नहीं ना है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। जस्ट इसके पहले वावल है, यानी ई आपका वोवेल है ना, वोवेल। तो उसको हम लोग कैसे बदलते हैं, उसमें ई आर और ई एस टी लगा देते हैं, ई आर फॉर कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो वही किया गया है, रेडर में आपका कर दिया गया है। और यहाँ पे एक और बात बोली गई है, ये करने से पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट में एक डबल कर देते हैं हम लोग, यानी डी है तो एक और डी ऐड कर देंगे, यानी डबल कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा केस रहेगा तो आप देख सकते हो, रेडर कर दिया, दो डी कर दिया। वैसे ही आपका बिग है, जी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, आई क्या है आपका बता दीजिए वोवेल, ठीक है। अब इसमें यही फॉर्मूला बैठ रहा है, तो इस फॉर्मूला में बोला गया कि डबल कर दीजिए, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल कर दीजिए, तो बी आई जी जी। और फिर उसके बाद क्या बोला, ई आर जोड़ दीजिए फॉर कंपैरेटिव डिग्री, और सेम प्रोसेस करके ई एस टी जोड़ दीजिए फॉर आपका सुपरलेटिव डिग्री। फिर वर्ड्स देखिए, थिनर, थिनर में एन क्या है आपका, क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट है, आई क्या है जस्ट इसके पहले वाला आपका वोवेल, तो क्या कर दीजिए डबल एन कर दीजिए और ई आर जोड़ दीजिए,
फिर यहाँ पर भी वही डबल एन कर दीजिए और सुपरलेटिव में आपका ईएसटी जोड़ दीजिए। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वाला में क्या बोला है कि जस्ट सिंपल हम लोग ई आर या आर लगा के और ईएसटी या एसटी लगा के हम लोग इसको कॉम्परेटिव और ये आपका सुपरलेटिव, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया, सिंपल रूल है। लेकिन अब कुछ नियम है। तो अगर आपका वर्ड में लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवेल है तब आपका डबल कर देना है लास्ट कॉन्सोनेंट को और ई आर फॉर कॉम्परेटिव और ई एस टी लगा देना है फॉर सुपरलेटिव। तो ये बहुत आसान है, आसान नियम है कि नहीं। बस एक पॉजिटिव जो देखना है दे रखा है डिग्री, उसमें आपको सुपरलेटिव और कॉम्परेटिव बनाने का सिंपल नियम है। जांच लेना है कि लास्ट वाला अगर आपका कॉन्सोनेंट है और लास्ट वाला से पहले वाला यानी कॉन्सोनेंट से पहले वाला सब वोवेल है तो डबल कर दीजिए कॉन्सोनेंट को, ठीक है, डबल डी कर दीजिए और उसमें ई आर और ई एस टी आपका लगा देना है, ठीक है, क्रमशः, ठीक है। तो क्रमशः आप लगा दीजिए, उससे बन जाएगा सुपरलेटिव कॉम्परेटिव, ठीक है। कॉम्परेटिव में ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी। तो ईजी था ना, आगे बढ़े, चलिए। थर्ड आपको कह रहा है नियम, अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, यानी आपका अंत में कॉन्सोनेंट शब्द है कोई और वाई लगा हुआ है, ठीक है, प्लस वाई होता है, तब वाई को हमको आई में बदल देना है, यानी ये वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है, यानी वाई मिटा के वहाँ आई कर देना है। तब आपको बदलने के लिए बाद ई आर जोड़ देना है, ये बदलने के बाद आई बदलने के बाद प्लस इसमें बस ई आर जोड़ देना है, वाई को बदल के आई करके ई आर जोड़ देना है, बस। तो यही करना है आपको। तब ये कॉम्परेटिव में आपका बदल गया और सुपरलेटिव में आपको ये करके आई हैड करके ई एस टी जोड़ देना है, तो ये आपको बन जाएगा। तो फिर से एक बार ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द है या एडजेक्टिव्स है उसके अंत में कॉन्सोनेंट है प्लस वाई है, तब आपको क्या करना है, वाई को इरेज कीजिए और उसको आई बनाइए। कॉम्परेटिव में करने के लिए आपको ई आर जोड़ दीजिए, सुपरलेटिव में करने के लिए आपको ई एस टी और पीसीएस आपको याद होगा, पीसीएस फॉर्मूला पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, ठीक है। सो आपका ये हो गया। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे अब देखिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब ये कैसे होता है आपको समझाते हैं, ठीक है। हैप्पियर, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट कैसे होता है। अब देखिए यहाँ हैप्पी वर्ड पकड़िए, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी है, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है कि अंत में आपका वाई और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट है और ये वाई है, तो इसमें क्या बोला है, वाई को हटा के आई बना दीजिए, ठीक है, वाई को हटाइए आई बना दीजिए। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है कॉम्परेटिव में, तो हम ई आर लगा दिए, हैप्पियर हो गया। सेम चीज हैप्पी है, वाई को हटाए आई बनाए, क्योंकि पहले चेक कर लिए ना पी आपका कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, तब इसमें क्या कर देना, आई कर देना है, वाई को ई एस टी बन गया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं हैप्पी बन गया आपका, आई कन्वर्ट कर दिए इसको आई में और ई आर जोड़ दिए प्लस ई आर, फिर इसको यहाँ पर फिर कन्वर्ट कर दिए आई को और ई एस टी जोड़ दिए। वैसे ही वाई देखिए, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई में बदल दिए, वाई को काट के आई में बदल दिए, फिर आपका यहाँ पर इसको क्या कर दिए हम लोग, ई आर जोड़ दिए, फिर उस सेम चीज़ किए ई एस टी जोड़ दिए। फिर हैवी में भी देखिए वाई क्या है आपका, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ है, तो इसको वाई कर दीजिए और इसको फिर प्लस ई आर, फिर इसमें प्लस ई एस टी। फिर ड्राई में भी वैसे ही है कि नहीं, फिर आपका यहाँ पे ड्राइयर कर दिए, ड्राइएस्ट कर दिए। तो इतना आसान है, बस याद रखने की बात है कि ये केस में क्या हुआ और थर्ड वाले केस में क्या हुआ। तो बुझावता कि ना सब चीज़, बोला जाए कमेंट में एक बार बोला कि बुझावता कि ना सब चीज़। भोजपुरी हमारे ठीक नहीं थे और हम प्रयास करता नहीं कि ठीक से बोली, ठीक है। तो एक एक बार कमेंट कर दिया कि सभी के समझ में आवता कि नहीं खे, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करी और इसी तरह मन लगा के पढ़ो, सब ठीक हो जाए, ठीक नू, बुझाता हूँ ना। चलो आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़िए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगा भोजपुरी मेरा तो। चलिए अब इसमें एगो आ गई एक और नोट, ठीक है, इसके अंदर थर्ड वाला में एक नोट आ गई बा, एक ठीक से समझो, ठीक ना। तो यहाँ क्या बोला था कि यदि वाई के पहले कोई भवल आ जाए, क्या कि हम यहाँ कहले बानी कि आर और आई आपका कॉन्सोनेंट, ठीक है, और जा कॉन्सोनेंट ना रही तो का हुई, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं खे, भवेल के बात होता, ठीक है। कॉन्सोनेंट रही तो आपके वाई के हटा के आई करे के बाद और ई आर और ई एस टी जोड़े के बाद आपके कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः बनाए के। लेकिन अब भवेल आ जाई तो का हुई बताओ,
तो vowel आई तो क्या हुई, वही बताया कि भाई नोट, ठीक है। तो यदि y के पहले कोई vowel हो तो y को I में नहीं बदला जाता है, ठीक है। यहाँ क्या बोला था, नहीं बदले के बाद, जो y बा ओकरा के नहीं बदले के बाद जब y से पहले कोई आपका vowel आ जाए तो vowel क्या बा, तो A E I O U क्या भाई, vowel, ठीक है। सो नहीं बदला जाता है। एग्जाम्पल देखो तो ग्रे, और ग्रे में देखो कि ग्रे में ये वाई बा, ठीक है, और वाई से पहले ई बा, ई बा का, ई बा भोवेल, ई क्या होता है आपका, भोवेल, तो भोवेल होता है आपका ई। तो आपका ये नहीं कन्वर्ट करना है आपको वाई, तो सीधे ग्रे में ई आर जोड़ देना है और ग्रे में ई एस टी जोड़ देना है अगर भोवेल रहे तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बात समझ में आई सभी को। नाउ एवरीवन is able to understand all these three rules which I have told you. So now we will move to our fourth rule that tells you about to convert adverb, ठीक है। एडवर्ब को कन्वर्ट करने का, यानी जो भी मैंने आपको डेफिनेशन निकाला एडजेक्टिव और एडवर्ब को मद्देनजर रखते हुए, और एडवर्ब टॉपिक अभी हुआ नहीं है, अभी तो एडजेक्टिव चल रहा है, अभी वर्ब होगा फिर एडवर्ब होगा, लेकिन एडवर्ब का मैंने बस आपको क्या बताया, वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करना, ठीक है, ऐड मीनिंग टू द वर्ब, ठीक है। तो ये था आपका ये। तो अब जो चौथा वाला पॉइंट है वो एडवर्ब से रिलेटेड है, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एडवर्ब, ठीक है, जिनके अंत में एल वाई लगा हुआ था, यानी लास्ट में एल वाई हो, तो उसको कंपैरेटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस उसमें मोर लगा देना होगा आगे में, और सुपरलेटिव करने के लिए मोस्ट लगा देना होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बहुत इजी है। एल वाई दिख रहा है शब्द के लास्ट में, तो उसमें मोर और मोस्ट लगा दीजिए बनाने के लिए आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इतना आसान है कि नहीं। अब एडवर्ब पे हम लोग एडवर्ब समझेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी क्या समझना है कि एल वाई है लास्ट में, एल वाई है, एल वाई है लास्ट में, हाँ एल वाई है, स्लोली में एल वाई है लास्ट में, हाँ है, वाइजली में एल वाई है तो हाँ है, फ्रीक्वेंटली में एल वाई है तो हाँ है। तो ये सब क्या हो गया, एडवर्ब्स हैं। अब इसको कैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बदलना है, तो बस क्या कर देना है हमें, ब्यूटीफुली है, एल वाई दिख गया, ठीक है, मोर लगा दीजिए, मोर ब्यूटीफुली, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुली, केयरफुली है, इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली, ठीक है। तो ये था आपका इजी चीज। अब स्लोली में क्या करेंगे हम लोग, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। इसको बनाने में क्या करेंगे, वाइजली में आपका करेंगे हम लोग मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली, फिर फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो आपको समझ में आ गया ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे किया जाता है, इतने नियम तक में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे नियम को याद रखना है। ये पहला वाला में सिंपल आपका है, दूसरा वाला में भी बहुत सिंपल है, तीसरा भी आपको बहुत आसान है, और चौथा तो सबसे आसान है एडवर्ब का। अभी एक नियम और है, देख लेते हैं उसको, फिर ये वाला आपका टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन कंप्लीट होगा। फिर आपका एडजेक्टिव्स का इंपॉर्टेंट टूल है, जहाँ पे थोड़ा बहुत डिग्री का हमें वहाँ पे बात करना है, तो इसलिए मैं पढ़ा दिया आपको पहले ही, ठीक है। और नॉन प्रोनाउन में भी मैं कहा था कि आपको सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री अच्छे से मैं बताऊंगा, तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया मैंने वैसा एक्सप्लेन कर दिया। तो इतना डिटेल वर्क आपको मिल रहा है, आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा है और नोट्स आप लोग बना रहे हो, ठीक है। जो नोट्स बना रहा है अपना खुद का, उसी को ही पढ़ाई समझ में आएगा। और 1 से 2 बार 3 बार लेक्चर्स देखिए, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है, ठीक है, 1 से 2 बार देखिएगा ना, तब चीज़ें आपकी दिमाग में, मस्तिष्क में घुसेंगी, ठीक है। सो यू हैव टू वॉच अ लेक्चर ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है, फॉर मोर ग्रिप ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो अच्छे से कीजिए और आगे बढ़ते हैं, चलिए, और कंप्लीट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका एडजेक्टिव्स का रूल। तो चलिए समय लगाते हुए अपना आगे बढ़ते हैं।